बेरोजगारी बेरोजगारी जो वर्ड है यार, वो आप सभी लोग जानते हैं। बेरोजगारी शब्द से सभी लोग वाकिफ़ हैं। हर जगह जब भी चर्चा चलता है तो बेरोजगारी का ही चलता है कि हमारे देश में इतना लोग बेरोजगार हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है। और एक बचपन से कहावत हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं कि गरीब के घर में पैदा जो होते हैं लोग, ठीक है, वो ख़राब बात नहीं है, उनका किस्मत ख़राब नहीं है। किस्मत खराब जब होता है जब आप ज़िंदगी भर गरीब बन के ही रह जाते हैं, गरीब बनकर ही मर जाते हैं। तो अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, ख़ासकर जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है बेरोजगारी के बारे में, ठीक है। बेरोजगारी से खासकर अगर बताया जाए तो सबसे ज़्यादा वाकिफ़ जो होते हैं वो आपका लोअर क्लास लोग, मिडिल क्लास वाले लोग। तो हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशी टेक्निकल हब। आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लेशी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना स्टार्ट किया गया है, खासकर स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। स्टूडेंट के लिए उन्होंने एक योजना तैयार किया है, एक योजना लॉन्च किया है। तो योजना क्या है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटेक्निक किए हुए स्टूडेंट, आईटीआई किए हुए स्टूडेंट, जो 10th पास हैं, ठीक है, 12 पास है, जो बीसीए हैं, इस प्रकार का बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको कोई जॉब नहीं है। उनके पास डिग्री है, उनके पास स्किल है, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हमारे देश भारत में बेरोजगार जो है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत लोग के पास स्किल नहीं है। डिग्री तो उनको मिल जाता है, बट स्किल नहीं होने के कारण सही जगह पे उनको जॉब नहीं मिल पाता है, सही जगह वो पहुंच नहीं पाते हैं। अगर पहुंच जाएं सही जगह पे तो उनको उस तरीके का पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो इसी सब चीज़ को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक योजना लॉन्च की है। तो इस योजना के बारे में डिस्कस करेंगे और इस यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए, इस वीडियो पे आप बने रहिए। और इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। देखिए, यह एक पीएम इंटर्नशिप जो योजना है, एक स्कीम जो है आपको यहाँ पे, वो 3 अक्टूबर को, ठीक है, आज से 2 दिन पहले आपको यहाँ पे यह योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। 3 अक्टूबर को योजना को लॉन्च किया गया, स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेप यहाँ पे पहले से हम लिख के रखें ताकि टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइमिंग में, ठीक है, मतलब कम टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बातों पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर सकें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो रजिस्ट्रेशन है पीएम इंटर्नशिप योजना का, वो कब से स्टार्ट होगा। देखिए, इस वीडियो पे आप लास्ट टाइम तक देखिए तो हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन है यार, वो आपका 12 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आज से कुछ दिन के बाद ही, यानी जिस दिन आपका दशहरा है, ठीक है, दुर्गा पूजा है, उस दिन, उसी दिन से आपका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक? 25 अक्टूबर तक। अब बात करते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करेंगे कहाँ पे। तो एक वेबसाइट है www.pminternship.mca.gov.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे आप जाइएगा और वहाँ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका पीएम इंटर्नशिप योजना का। अब बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है यार। तो आपका जो उम्र है, आपका जो एज है, वो आपका 18 से 24 साल होना चाहिए। आप 18 से कम अगर है आपका एज तो आप एलिजिबल नहीं हो। 24 साल से ज़्यादा अगर आपका एज है यार, ठीक है, आधार कार्ड सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, तो आप एलिजिबल नहीं हो। यानी 18 से 24 साल जिसका एज है वो एलिजिबल है इस इंटर्नशिप के लिए। अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है। इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है, ठीक है। इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो आपका 1 साल का, 1 साल आपको इंटर्नशिप करवाया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्टिंग डेट। इंटर्नशिप का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इंटर्नशिप का स्टार्टिंग डेट क्या है, मतलब कब से उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो 2 दिसंबर 2024, ठीक है, 2 दिसंबर 2024 से इंटर्नशिप आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट, जैसे आप यहाँ पे 12 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप आवेदन देते हो,
तो जैसे आप आवेदन दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आपको 8 से 15 नवंबर के बीच में आपका यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग आप उस फॉर्म को, मतलब फॉर्म भरे हो, एक आवेदन दिए हो, तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, आप उसके लायक हो कि नहीं हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे देखते हुए 8 से 15 नवंबर के बीच में एक शॉर्ट लिस्ट निकाला जाएगा आपको। अगर आपका उसमें नाम है तब आप यहाँ पे 2 दिसंबर से आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। कभी इसमें ऐसा भी लिखा गया है कि अगर मान लीजिए इंटर्नशिप में आपका नाम आ जाता है, इसके बाद किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं, इस कंपनी में हम इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं, हम दूसरे कंपनी में अगर मौका मिलता तो आपको यहाँ पे 2 मौका और दिया जाएगा, 2 कंपनी का नाम आपको और दिया जाएगा। तो उसमें आप फिर चूज कीजिए कि हाँ हम इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो काम करना है आपको 8 से 15 नवंबर के बीच में ही। इसके बाद आपका 2 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा इंटर्नशिप, ठीक है। मतलब जिन जिन बच्चों का नाम आपका इस शॉर्ट लिस्ट में आएगा और फाइनल होके आपका 2 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या कि किस प्रकार के स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस इंटर्नशिप के लिए। तो देखिए, जो 10th पास किए हैं यार, जो 12 पास किए हैं, बहुत लोग 10th करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, 12 करके उनके पास कोई जॉब नहीं है, लोग IIT नहीं, ठीक है, ITI, लोग ITI करके उनको जॉब नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक करके उनको जॉब नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग BA किए रहते हैं, BBA किए रहते हैं, BCA किए रहते हैं। इस प्रकार का आपका यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल जितने भी कोर्सेस हो गए और जो टेक्निकल कोर्सेस हैं, ठीक है, तो ये सब अगर आप करके बैठे हो, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रकार का स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे इसमें लिखा गया है, आप देखिएगा पूरा नोटिस, तो इसमें अगर आप IIT कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का बड़े बड़े संस्थानों से अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। या फिर किसी कंपनी में आप पहले से काम कर रहे हैं, जैसे आप ITI कर लिए हो, डिप्लोमा कर लिए हो, BBA BCA ये सब कर लिए हो, और किसी कंपनी में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो इस इंटर्नशिप के लिए। इसके बाद और क्राइटेरिया क्या है कि आपका घर में अगर आपके पिताजी का, आपके माताजी का अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, ठीक है, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वो जॉब कर रहे हैं तो भी उनका जो बाल बच्चा है वो इस इंटर्नशिप को नहीं कर सकता है। ये भी क्राइटेरिया है। आपका जो इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है, कितना, 8 लाख से कम होना चाहिए आपका परिवार का, आप मतलब आपका माता पिता को मिलाकर 8 लाख से कम इनकम है, तभी आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपका इस प्रकार के स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप एक्चुअली में निकाला गया है, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, डिग्री उनको मिल गया, उनके पास स्किल नहीं है, तो स्किल को डेवलप करने के लिए। इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक ईमेल आईडी, जब ये सब फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपको ये सब जरूरत पड़ेगा। आधार कार्ड, ईमेल आईडी, सबके पास ईमेल आईडी होता है, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़ा हो, फिर एड्रेस प्रूफ कुछ भी दे दीजिएगा, पैन कार्ड आपका होना चाहिए, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रहेगा तभी आप इस इंटर्नशिप के लिए आप आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टोटल कंपनी से इसमें कितना इन्वॉल्व है। तो टोटल इंडिया का अगर देखा जाए तो 500 कंपनी, ठीक है, मतलब टोटल कंपनी जो है इसमें 500 कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। 500 कंपनी आपको, छोटा बड़ा सब कंपनी मिला के 500 कंपनी आपको इंटर्नशिप देगा। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे आरक्षण। जैसे जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ करते हैं, तो आरक्षण मिलता है ना, तो आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। अगर आपका कैटेगरी ST SC है, आप OBC 1 OBC 2 में आते हैं, तो इस तरीके का भी आरक्षण आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आरक्षण के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इसके बाद टोटल खर्च भारत सरकार का लग रहा है कितना, 800 करोड़। ये जो इंटर्नशिप जो करवा रही है भारत सरकार, तो उसको टोटल 800 करोड़ रुपया का खर्च यहाँ पे हो रहा है।
तो टोटल यहाँ पे 800 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च हो रहा है। अब बात करते हैं कि सर इंटर्नशिप करेंगे तो हमको यहाँ पे एक स्कॉलरशिप भी आपको दिया जाएगा। तो पर मंथ आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा 5,000 रुपया। कितना? टोटल 5,000 रुपीज आपको दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है यार कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपया मिल रहा है आपको यहाँ पे। और उसमें से क्या है कि 5,000 को 2 भागों में बांटा गया है। 4,500 जो रुपया है ये देगा आपको यहाँ पे भारत सरकार से के द्वारा मिलेगा। और ये जो 500 रुपया जो मिलेगा तो जिस कंपनी के द्वारा आपको इंटर्नशिप करवाया जा रहा है, चाहे वो महिंद्रा कंपनी हो, चाहे टाटा कंपनी हो, ठीक है, अडानी हो, किसी भी कंपनी के द्वारा अगर इंटर्नशिप करवाया जा रहा है तो 500 रुपया वो कंपनी आपको देगी और 4,500 रुपया आपको भारत सरकार के द्वारा मिलेगा। तो टोटल आपको पर मंथ 5,000 रुपया मिलेगा। और 1 साल तक ही, 1 साल से 1 दिन भी ज़्यादा आपको इंटर्नशिप नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद जब आप यहाँ पे 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, जब डिग्री मिलेगा आपको, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको 6,000 रुपया भी आपको साथ में मिलेगा। तो देखा जाए तो आपको 12-25 60 और 66,000 आपको रुपया 1 साल में पूरा भारत सरकार और कंपनी के द्वारा दोनों मिलाकर आपको दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे देखे होंगे आप लोग यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फिर स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सारा यहाँ पे कौशल विकास योजना जो चलता है, उसमें भी जो बच्चे 3 मंथ का जो कोर्स होता है उन लोग के लिए भी ये इंटर्नशिप है यार, उन लोग भी इंटर्नशिप कर सकता है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा पहले से उसमें लिख दिया गया कि ऐसा नहीं कि आप इसमें जितने बच्चे लोग यहाँ पे 7 से 8 लाख कम से कम बच्चे लोग यहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे, उससे ज़्यादा ही, तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे जितने बच्चे लोग इसमें इंटर्नशिप करेंगे वो गारंटी लिया जाएगा कि आपको जॉब मिलेगा। इंटर्नशिप करवाया जा रहा है ताकि आप यहाँ पे आपका स्किल डेवलप हो। आप जब किसी कंपनी में जाएँ तो एज ए फ्रेशर आपको यहाँ पे न लगे, कंपनी आपका एक इंटर्नशिप का डिग्री देकर आपको यहाँ पे एट ए टाइम जॉब पे रख सके। तो कंपनी में आपको सिखाया जाएगा, जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करोगे, कि काम कैसे होता है, हर एक चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपसे काम करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा और उसके बदले में आपको यहाँ पे 5,000 रुपया मिलेगा। तो ये भारत सरकार के द्वारा 3 अक्टूबर को ये स्कीम, योजना जो है लॉन्च किया गया है, PM इंटर्नशिप योजना। भारत सरकार का मानना ऐसा है कि बहुत सारे लोग रोजगार का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास स्किल नहीं होता है, और जब उनके पास स्किल नहीं होता है काम करने का तो बहुत सारे जो कंपनियां हैं उनको नहीं रखना चाहती है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। और जब आप ये इंटर्नशिप कर लोगे तो एक अच्छा पोस्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बारे में, कुछ इंडस्ट्री के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से यार नॉलेज है। तो आई होप आप लोग को ये सूचना बहुत अच्छा लगा होगा, और ख़ासकर जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक ITI करके बैठे हुए हैं उसके लिए यह जो योजना है बहुत अच्छा योजना है। आप लोग इस पर फोकस कीजिए, और ऑलरेडी पहले कहीं पे काम कर रहे हैं किसी कंपनी में तो फिर आपको फोकस नहीं करना है। ये योजना उस स्टूडेंट के लिए पहले ही बता चुके हैं जो रोजगार बैठे हुए हैं, डिग्री मिल गया, कोई काम धंधा नहीं है, तो कम से कम 1 साल जाके किसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। और हाँ, ये भी बात है कि बहुत लोग को मन में चल रहा होगा कि सिर्फ 5,000 रुपया ही हमको सरकार दे रहा है और हम बाहर जाएंगे तो हमको 5,000 से ज़्यादा तो खर्च हो जाए तो बचेगा क्या। तो यह जो आपका कंपनी के द्वारा इंटर्नशिप और भारत सरकार के द्वारा जो इंटर्नशिप करवाया जा रहा है वो आपके राज्य में, आपके ज़िले के आसपास में ही, अगर आपका ज़िला में कंपनी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आसपास में ही आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना है आपको। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे हम लोग इस प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, और फिर से बोलते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार का वीडियो को देखने के लिए। और यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए।